हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट के अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। देखो, गोल्ड की बात करें तो कल $2443 के पास में क्लोजिंग दी है गोल्ड प्राइस ने, और अच्छा खासा करेक्शन दिया है इस वीक में। कम से कम $60 एक घंटे के अंतराल में ही, न्यूज़ के बाद में, न्यूज़ के टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, न्यूज़ के बाद में इतना करेक्शन आया कि $60 नीचे की तरफ गोल्ड प्राइस ने करेक्शन दिया है। देखो, तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग मत करना। और देखो कौन कौन से मेजर सपोर्ट है और कौन से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो टूटते हैं तो गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। तो आगे अपन वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं अगले वीक में। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड $2443 के पास में पिछले वीक में क्लोजिंग दी है, और जिस भी बंदे ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो डेफिनेटली लिक्विड हुआ है कल। वो ऐसे लिक्विड हुआ है कि कल गोल्ड प्राइस चल रही थी 2480 के आसपास में, और एक साथ थी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं। तभी तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि भैया स्टॉप लॉस लगाया करो, स्टॉप लॉस लगाया करो। एक साथ ही देखो, 2470 के ऊपर सस्टेन थी प्राइस, इसके ऊपर ट्रेड कर रही थी, और एक साथ इतना करेक्शन आया कि एक घंटे के कैंडल में आराम से गोल्ड प्राइस को $2412 लेके आ गए। कम से कम 60 डॉलर के आसपास में गोल्ड प्राइस वन साइड टूटी है। अगर जो बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बड़े से बड़ा अकाउंट भी जीरो हो गया लोगों का। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही राय देता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस लगाया होता $2460 का, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट हो गए तो ये सोचेंगे आप कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, $10 का नुकसान लगाया है ना, ठीक है। और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ तक तो अपने अकाउंट को जीरो देखते हुआ नज़र आएगा आपको। तो इसलिए ये गोल्ड मार्केट है। कल वीकेंड भी था, एनएफपी की न्यूज़ भी थी। तो देखो, न्यूज़ के टाइम पे तो कुछ नहीं किया, बाद में देखो इतना मैनिपुलेशन कराया है कि लास्ट में कि देखिए क्या करते हैं, कि जो मैनिपुलेशन देखो न्यूज़ के टाइम पे नहीं किया, और बाद में क्लोजिंग का टाइम है ना मार्केट को बंद होने का, उस वक्त ऐसा है कि उसके एक दो घंटे पहले ऐसा सिनेरियो बना दिया, बाय सेल के ऑर्डर दे के सेल कर दिया। लोग देखे कि $2470-80 के पास में चल रहा है, $2500 डेफिनेटली चले जाएगा। तो ऑल टाइम हाई से इतना रिजेक्शन मिला। पहले तो देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में गया, थोड़ा बहुत कम था, वहाँ से लोगों को लगा कि यहाँ कि जाएगा और ऊपर जाएगा 25 की तरफ, लेकिन यहाँ से पागल बना के इतना घेर दिया कि $60। उस टाइम पर ना तो न्यूज़ थी, ना कोई और कुछ। देखो, इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं अपन। तो इस वीक का सपोर्ट है $2285। देखो, गोल्ड प्राइस नीचे की तरफ आती है और इस जोन के नीचे सस्टेन होती है, तो गोल्ड एक बेरिश जोन में आ जाएगा। ये $2285 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और हो सका तो इसके नीचे जो $2370 है ना, इसके नीचे आप सेल ले सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में। अगर ये टूटा ना तो आराम से आपको 2200 के रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आएगी गोल्ड प्राइस, और एक बेरिश जोन में आ जाएगा गोल्ड अगर टूटता है तो। और नहीं टूटता है तो वापस ये 2500-2600 का टारगेट अचीव करेगा। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2484। रेजिस्टेंस पास में है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीचे है। वो इसलिए है, रेजिस्टेंस देखो अपन को भी पता है कि रेजिस्टेंस पास में इसलिए है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे प्राइस आती है तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। उससे अपन को भी पता नहीं है कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है रेजिस्टेंस, ये हो सकता है
मन मर्जी से प्राइस जा सकती है। तो इसके ऊपर अपन को कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा कि बिल्कुल साफ जोन दिख रहा है कि कुछ ही नहीं है, इसके ऊपर कभी गई नहीं प्राइस, तो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ता था? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो भैया, $2484 को वापस से रिवर्स करती है प्राइस, $2443 से वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो डेफिनेटली अब की बार जो ऑल टाइम हाई था उसको दो बार तोड़ने की कोशिश की है, अब की बार तोड़ेगा नहीं, डायरेक्ट 2500 से ऊपर गोल्ड प्राइस जाएगी। और ऐसे जाएगी कि जैसे यहाँ पे चल रही है ना प्राइस, तो आराम से ऐसे जाएगी और 2500 की तरफ जाएगी। और जो ऑल टाइम हाई था $2483-84 उसको तोड़ के, और जितना प्रेशर ये नीचे की तरफ आया ना, जो फ्राइडे को देखो ये करेक्शन आया ना, ये ऐसा का ऐसा मुंह ऊपर की तरफ आएगा, ये देख लेना अगर ऑल टाइम हाई को तोड़ती है तो। और इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा देख लेते हैं, कौन कौन से डेटा हैं। देखो मंडे की बात करें तो जो AUD करेंसी पेयर है उसमें बैंक हॉलीडे है, और कैड है उसमें बैंक हॉलीडे है। ज़्यादातर करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे। और USD में ISM सर्विस PMI के नंबर आएंगे 7:30 पे। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो भैया ट्यूसडे को AUD में स्टेटमेंट आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के मॉर्निंग में। उस दिन भी ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो NJD जो करेंसी पेयर है इसमें एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। उस दिन भी ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। थर्सडे की बात करें तो उसके दिन भी देखो 6 बजे USD में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ नॉर्मल। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन भाई 6 बजे कैड में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। तो देखो भैया अगले वीक में ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। तो देखो थोड़े से जोन में ही गोल्ड प्राइस आपको ट्रेड करती मिलेगी, 50 पॉइंटों के आसपास में। ये 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे, क्योंकि हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। हाई इम्पैक्ट के कारण मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहती है। फिर भी देखो ये बिना कोई न्यूज़ मार्केट में 100-150 पॉइंट वन साइड गिर देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग कीजिए इस मार्केट में। ये मार्केट लेने वाला है, देने वाला कुछ नहीं है। अगर अपने तरीके से इसमें $100-200 निकालते हो महीने का तो वो बात अलग है, ज़्यादा निकालते तो वो भी और अच्छी बात है। लेकिन एक दिन एक टाइम ऐसा आता है कि एक महीने में 1 या 2 बार ऐसा टाइम आता है कि सबको लिक्विड करा देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।